ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, नोट कर लेना इसको, ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, ध्यान बढ़े तपसी संकीने, मोह बढ़े परिवार की संगति, लोभ बढ़े धन में चित दीने, क्रोध बढ़े नरमूढ़ की संगति, क्रोध बढ़े नरमूढ़ की संगति, काम बढ़े त्रिया संकीने, और बुद्धि विचार विवेक बढ़े सुसज्जन नित संगत कीने। समझे क्या नहीं? इटावा वालों की बढ़ जाएगी बुद्धि यदि संगति करोगे सही सम्यक। तो अभी सम्यक तुम्हारी बुद्धि नहीं चल पा रही, सम्यक विचार नहीं चल पा रहे, सम्यक ज्ञान नहीं चल पा रहा, अभी बुद्धि की, विवेक की, विनय की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। अभी बुद्धि नहीं है, और वास्तव में कहीं कहीं देखते हैं बुद्धिहीनता का काम करते कुछ लोग, तो बुद्धिहीनता का, बुद्धि नहीं है, विवेकहीन। और विवेकहीन में कितनी भी पूजा कर लो, पाठ कर लो, भक्ति कर लो, दान कर लो, कुछ भी लाभ नहीं मिलने वाला। सुन रहे बताओ, खूब चौका लगाओ, खूब आहार दो, सब कुछ करो, बुद्धि विवेक के बिना करोगे ना, कुछ भी लाभ नहीं मिलने वाला। कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना है, इसके प्रभाव में अटरम सटरम हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हमारे आचार्य मान ने कहा ज्ञान बढ़े, क्या ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, गुणवान के साथ रहोगे ज्ञान बढ़ेगा, क्योंकि ज्ञान ही है गुणवान। ध्यान बढ़े तपसी संकीने, और ध्यान बढ़ेगा तपस्या, तपस्वी के साथ रहो तो, साधक के पास रहो तो ध्यान बढ़ेगा। ध्यान करना सीखो, कैसे करना, नहीं तो यहाँ वहाँ का ध्यान करोगे, चोरा चोरी को ध्यान करोगे, कहीं कोई ध्यान करोगे, कहीं मकान का ध्यान करो, कहीं कुछ। तो ध्यान बढ़े तपसी संकीने, मोह बढ़े परिवार की संगति, परिवार के संग में रहो तो मोह बढ़ता है। इसी साधु को लगा परिवार वालों से दूर रहे, बिल्कुल बिल्कुल दूर, मोह नहीं बढ़ाए, मोह बढ़ता नहीं। मोह बढ़े परिवार की संगति, लोभ बढ़े धन में चित दीने। क्या 1 करोड़, फिर 1 करोड़ 5, फिर 1 करोड़ 10, फिर 1 करोड़ 20, और फिर इतना कमाए, जितना कमाते जाओगे। हमने पूछा था आप लोगों से पहले, कितना लाए थे आप नीम के, नीमक सरा और कहाँ नोना नो 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 नोरेरा और समरिया हैं, अकराउदा मकराउदा ककराउदा, कितने गांव हैं सब हैं, ककराउदा दुगारी, कहीं 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 कुछ कहीं कुछ। कितना लाए थे, आज कितना है पता? पूछे बता रहे थे एक दिन केसरी लाल जी, कितना लाए थे पहले, क्या था? कुछ भी नहीं था, बोले खाली हाथ आए, आज भर गया। पर बताओ सही में तृष्णा कम हुई क्या? लोभ बढ़े धन में चित दीने, जितना जितना धन में चित दोगे, जितना जितना धन में मन लगाओगे, उतना उतना लोभ बढ़ेगा। बहुत सारे लोग धर्म क्यों नहीं कर पाते, मंदिर क्यों नहीं आ पा रहे, दान क्यों नहीं दे पाते हैं, त्याग क्यों नहीं कर पाते हैं? धन में चित है। तो लोभ बढ़े धन में चित दीने, और क्रोध बढ़े नरमूढ़ संगति। ध्यान रखना भैया, यदि क्रोध को कम करना, मूढ़ी लोगों के साथ नहीं रहो। क्या मूढ़ी मतलब? मूढ़ी, जो मन में आए सो कह दिया, जो मन में आए सो कर दिया, जो मन में आए सो कर लिया, जो मन में आए सो बोल दिया, जो मन में आए सोच लिया, जो कह दिया सो कह दिया। ऐसे मूढ़ की संगति करने से, मूर्ख लोग, मूर्ख भी ले लें, मूर्ख की संगति से क्रोध बढ़ता है। मैंने कई बार अनुभव किया, सच में क्रोध का बढ़ने का ही कारण होता है। मूढ़ी लोग में आप विपरीत, अपनी विपरीत मिलता है, कुछ भी शायद मूढ़ी लोग हैं तो क्रोध बढ़ता है। क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगत, निरंतर बढ़ेगा क्रोध, इसलिए बढ़ेगा। मूर्ख लोग हैं तो कुछ भी करेगा दिन भर। आप जिसमें घर में बच्चा हो, आप बच्ची हो जो पढ़ी लिखी ना हो, मूर्ख हो, या परिवार में कोई भी सदस्य हो, पति पत्नी कोई भी हो सकता है, मूर्ख लोग के साथ जब भी तुम देखोगे ना, इसलिए सच बताऊं मैं, तुम लोगों की कई बार गलत क्रिया देखता ही नहीं। गलत मतलब लगता है कि यार इसको नहीं करना चाहिए ऐसा, पर वो क्रोध बढ़ता है तो देखो ही नहीं। एक कहावत हमने बताई थी आपको, ना देखो ना भौंको। कई बार हम बच्चियों को कई बार गलत करते हैं ना, बात करते हैं, कुछ करते हैं, सारा करते हैं, अगर हम नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? अरे यार गुस्सा बढ़ेगी, क्रोध बढ़ेगा, क्या करें, इसको सुधरना नहीं है, मत मानना है नहीं है, क्या करें, फिर इसको देखते ही नहीं है। ऐसे नरमूढ़ की संगत, नरमूढ़ के लोगों के साथ, मूर्ख लोगों के साथ रहोगे, क्रोध बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए अपने आप को संभालो। क्रोध बढ़े नरमूढ़ की संगति, काम बढ़े तिरिया संग। जितना स्त्री के साथ रहोगे, स्त्रियों के पास बैठोगे, स्त्रियों के साथ आओगे जाओगे, उतना काम बढ़ेगा। ध्यान रखना, बच्चे बच्चियां विशेष रूप से, और बच्चियों के लिए जेंट्स ले लें, क्योंकि जैसे पुरुष के लिए स्त्री आग है, ऐसे स्त्री के लिए पुरुष भी आग है। दोनों अपने आप में लगा लें, एक घी माने, सामने वाले को आग ही माने।
घी कितना भी कठोर हो, हमने इसलिए तुम लोगों से मना किया था ना, साथ में मत आओ, साथ में मत बैठो, साथ में मत रहो, साथ में बात मत करो, क्योंकि जितना देखोगे, जितना बोलोगे, जितना हंसोगे, बार बार देखोगे, नियम से काम बढ़ेगा। क्योंकि जो लड़का है लड़की या पुरुष या स्त्री कोई किसी एक दूसरे को बार बार देख रहा है तो नियम से कोई ना कोई राग है, नियम से कोई ना कोई विकार उत्पन्न हो रहा है, नियम है, सिद्धांत है। और ये अपन छोटे छोटे बच्चे समझ नहीं पाते, फिर राग बढ़ जाता है, दोस्ती हो जाती है, दोस्ती से फिर आगे बढ़ जाता है, फिर आगे से फिर बहुत कुछ बढ़ जाता है जो फिर हम समझ नहीं पाते, फिर अन्याय, अननीति, अत्याचार, अनाचार होने लगते हैं। फिर व्यक्ति जब फंस जाता है दलदल में तो वहाँ से निकलता नहीं, क्योंकि दलदल ऐसी चीज़ होती है, बड़ा सॉफ्ट रहता है, बढ़िया लगता है, ये नहीं लगता कि मेरा शरीर गंदा हो रहा है, मेरा शरीर खराब हो रहा है। पर उसमें जब रस आ जाता है, एक बार आपने सुना होगा, एक छोटा सा दृष्टांत मात्र, एक व्यक्ति चला जा रहा था, एक हाथी उसका पीछे कर रहा था, बेचारा अपनी जान बचाने के लिए दौड़ा जा रहा था। किसको बचाने के लिए? अपनी जान बचाने दौड़ा रहा था। दौड़ते 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 एक बट वृक्ष मिल गया, वही कल वाला बट वृक्ष है ना कि क्लास में क्षतिगत में मड बीजम, वो बट वृक्ष मिल गया जिसमें तने होते नीचे तक, वो जड़ें जैसे अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ, तना बोलते हैं वहाँ, यहाँ क्या बोलते हैं, जड़ें जैसी होती हैं, तो बहुत पूरे वृक्ष में लटकी रहती हैं। तो हाथी जोर से गया, तो व्यक्ति ने अपनी जान बचाने के लिए उस तने को देखा और पकड़ा और ऊपर चढ़ गया, और ऊपर तक जैसे पकड़ा तो ऊपर चढ़ ही नहीं पा रहा, वहाँ लटक गया। अब लटका तो हाथी ने क्या किया, जोर से, अब व्यक्ति तो पकड़ में नहीं आ रहा, उस पेड़ का जो मोटा भाग होता है, जो जिसमें पेड़ बनता, पूरा पेड़ होता है, उसको सूंड से पकड़ा और हिला दिया। और जैसे हिलाया उसने ऊपर देखा, और ऊपर देखते ही उसकी मधुमक्खियाँ उसके पास में आ गई, और उसमें एक छत्ता लगा था मधुमक्खी का, तो उसका मधु का शहद उसकी मुंह में आ गया। किस में आ गया? मुंह में आ गया। तो मीठी होती शहद, तो बहुत मीठी होती ना मीठी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कड़वी सामग्री जो होती है, वैद्य लोग, डॉक्टर लोग शहद के साथ बोलते हैं। पर ध्यान रखना, जैनियों जो अहिंसा के प्रवर्तक हों, अहिंसा को मानने वाले हों, अहिंसा के पुजारी हों, अहिंसा धर्म पर चलने वाले हों, वो मधु की शहद को एक बूंद भी मत खा लेना, क्योंकि एक बूंद मधु की शहद खाने से 7 गांव जलाने बराबर पाप पड़ता है। कितना? इसलिए आप लोग अपनी माताएं विशेष रूप से अपने बच्चों को यदि शहद वगैरह खिलाती हों तो विशेष ध्यान दें, एक बूंद शहद खिलाने से 7 गांव के जलाने में जितना पाप पड़ता है उतना पाप भैया विनोद जी किस में पड़ता है? एक बूंद शहद। यदि छोटे छोटे बच्चे हों, ध्यान रखना आप लोगों के, कोई भी हो, किसी क्रिया डॉक्टर बताए भी, वैद्य बताए भी, तो बोल देना हम चाशनी बना लेंगे शक्कर की, बूरे की, पर शहद के साथ नहीं खाएंगे, वैद्य मान जाएगा, क्योंकि चाशनी भी लगभग शहद का काम करती है, ये ध्यान रखना। इसलिए अब समझो, मैन वो बूंद उसकी मुंह में आ गई, और जैसे ही मुंह में आई उसको मधुमक्खियों कष्ट चला गया, बस एक एक बूंद का इंतजार करने लगा। यहाँ से एक विद्याधर विद्याधरनी निकल रहे थे, तो विद्याधरनी बोली विद्याधर से, स्वामी ये देखो कितना तड़प रहा है, नीचे तो हाथी उसको जिस पेड़ पर चढ़ा है उसको हिला रहा है, ऊपर देखो उसके शरीर में देखो उसकी मधुमक्खियाँ चिपटी हुई हैं, लगी हुई हैं, काट रही हैं, डंक मार रही हैं, और देखो जहाँ जिस डाली को पकड़े हैं उस डाली में काले और सफ़ेद 2 चूहे, मतलब काला और सफ़ेद 2 चूहे उसको काट रहे हैं। और देखो स्वामी नीचे देखो अजगर मुंह फाड़े खड़े हुए हैं, 4 अजगर कुआं था, छोटा सा कूप था, वहाँ खड़े, पट्टी पे चढ़ गया, पट्टी से चढ़ गया वो तने में, तो कूप पर देखो 4 अजगर मुंह फाड़े खड़े हैं, बचाओ। तो विद्याधर कहता है, विद्याधरनी हे प्रिय, ये मेरी बात नहीं मानेगा, अपनी बात नहीं माने। बोलो नहीं स्वामी देखो तड़प रहा है, बचाओ ना, इसकी रक्षा करो। बोले ठीक है तुम कह रही हो, चलो। तो जैसे ही वो आगे जाता है उससे कहता है, हे मानव मैं तुझे अपने विमान में, ध्यान सुनना ईटा वालों, मैं तुम्हें अपने विमान में बिठा लूँ, आजा मेरे पास, मैं तुझे यथा स्थान छोड़ दूंगा, सुख स्थान पर छोड़, जहाँ कष्ट नहीं होंगे, यमराज उस हाथी से दूर कर दूंगा। तो मालूम क्या कहता हूँ मैनो, हे विद्याधर, हे भैया, 1 मिनट और रुक जा, 1 बूंद आने दे, 1 बूंद और आ जाएगी, फिर चलता हूँ। फिर आ गई तो बोले अब चल, फिर कहता नहीं बस प्लीज 1 बूंद और, फिर भी बूंद आ गई, फिर कहता बस 1 बूंद और। विद्याधर कहते कहते परेशान हो गया। हरसौरा जी, विद्याधर कहते कहते परेशान हो गया। ध्यान सुनना, हो सकता तुम ही मानो हो, हम विद्याधर हो, जिनमाड़ी माता हो। सुनो ज्ञानी, विश्वास करना, वो मानव नहीं आया भैया। खूब प्रयास किया, खूब निवेदन किया, खूब प्रार्थना की, खूब अच्छे से कहा भैया तुम्हें यथा स्थान छोड़ देंगे, सुख स्थान छोड़ देंगे, आजा, बोले बस 1 बूंद। और विश्वास करना, देखते देखते वो
जो काट रहे थे काले और सफ़ेद चूहा काटा और हाथी ने झकझोर दिया, डाली टूटी और अजगर के मुंह में गिर गया। हे ज्ञानियों, ना वो विद्याधर कहीं आ गया था, ना कोई अजगर थे, ना मधुमक्खियाँ थीं, ना काले और सफ़ेद चूहे थे, ना कोई हाथी था। हे मानव इटावा के, हे मानव इटावा के, यमराज रूपी हाथी तेरे पीछे पीछे घूम रहा है। तू घर परिवार का सहारा लेकर के उसमें लटक गया है। ये परिवार के लोग मधुमक्खी तुझे काट रही हैं और कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष के चूहे ये तेरे काल को निकाल रहे हैं, ताली को जिसको पकड़े वो काट रहे हैं और चार गति के अजगर मुंह फाड़े खड़े हैं। हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, ओ विद्याधर, ये विद्याधर, ये जिनवाणी के कहने पर, जिनवाणी माँ के कहने पर विद्याधर, मुनिराज रूपी विद्याधर तुम्हें संबोधन कर रहे हैं। आ जाओ ज्ञानी, मेरे धर्म के विमान में बैठ जाओ, मैं तुम्हें मोक्ष सुख में दिला दूंगा। लेकिन तुम मानते ही नहीं हो और जाकर के उसमें बस एक शहद, एक बूंद की, वो काम सुख की, वो संसार के सुख की, इंद्रिय विषय भोगों की सुख की, बस एक बूंद और आने दो, एक बूंद और आने दो। अभी नहीं मान रहे, केसरीलाल बुढ़ापे हो गए, फिर भी एक बूंद के चक्कर में थोड़ा सा और महाराज, थोड़ा सा और बबलू की सच्चा कर दूं, थोड़ा सा और दुकान संभाल लूं, महाराज ये वो कर लूं, वो कर लूं। जब तक विद्याधर नहीं कह रही है, कह रही आ जाओ, विद्याधर कह रहे आ जाओ, पर विमान में बैठना आप पसंद नहीं करते हो। और लास्ट में यमराज ने लगाई सूंड, झटकारा, आयु समाप्त हुई और चार गति में किसी न किसी गति में चले गए। इस तरह से तुम्हारी जिंदगी निरंतर बीत रही है। फिर भी हे ज्ञानियों, मधुमक्खी के शहद में इतने लीन हो गए, इतने लीन हो गए, वो तुम्हें कष्ट एहसास नहीं हो रहा। वो चूहे नहीं दिख रहे, वो चूहे नहीं दिख रहे, क्यों गुप्ते हैं। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष हर महीना देखो, एक महीना से ज्यादा निकल गया, अपने यहीं देख लो ना। और निकलते निकलते अगली महीना कहूंगा 2 महीने निकल गए, फिर कहूंगा 3 महीने निकल गए, फिर कहूंगा 4 महीना, फिर कहूंगा 4.5 महीना, बोले हो गए चतुर्मास। ऐसे देखते देखते 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 73 साल, 75 साल, 80 साल और 85 साल और पता नहीं कितने साल ऐसे निकल जाएंगे। यमराज ले जाएगा, लेकिन तुम विमान में नहीं बैठ पाओगे। हे इटावा के ज्ञानियों, मैं भी धर्म का विमान लेके आया हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें मना रहा हूँ, आ जाओ मेरी शरण में, पहुँचा दूंगा तुम्हें मोक्ष सुख पर नहीं मानोगे। नहीं मानो तो था कि थे जानो, अम्मा को कहीं नहीं जा रहा, कहीं भी नहीं जा रहा हूँ, मैं तो समझा ही सकूँ, मैं तो हर रोज़ बोलता हूँ। इसलिए बस वही स्थिति है। ज्ञानी संसार में व्यक्ति भटक रहा है। पर अब आ जाओ मेन विषय पर। क्रोध बढ़े नरमूढ़ की संगति, काम बढ़े त्रिया संकीने, बुद्धि विचार विवेक बढ़े, सुसज्जन नित संगति कीने। क्या बुद्धि विचार विवेक किस में बढ़ेगा? सुसज्जन पुरुष की, सज्जन पुरुष की, सुसज्जन पुरुष, अच्छे सज्जन पुरुष की, अच्छे ज्ञानी पुरुष की, धर्मात्मा पुरुषों की, ज्ञानी लोगों की, संयमी की, चारित्रवान की, नरमूढ़ों की नहीं, लोभियों की नहीं। विश्वास करना, उससे बुद्धि विचार विवेक सब बढ़ते हैं। और एक बात और नोट कर लेना, सज्जन की संगति भी उसे ही मिलती है जिसका पुण्योदय होता है। पाप क्षीण होते ही संगति नहीं मिल पाती। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, एक गाथा और निकाल लो, 31 नंबर, क्योंकि उसी विषय को पुनः और दृढ़ करते हुए आचार्य महाराज बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखें। बै तब संयमशील जिया, ए सब वही अकियथु, जावण जाणई एक परु, शुद्धो भाव पवित्रु। क्या बात है, भगवान धन्य है। हे प्रभु, आपने बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया, बिल्कुल शुद्ध बात कर दी। और ध्यान रखना, श्राप को तुम्हारे लिए नहीं है विशेष, ये हम लोगों के लिए है, ये मेरे लिए है, हम योगियों को है, हम साधकों को है, हम व्रत नियम संयम ग्रहण करने वालों के लिए उपदेश है। लेकिन इस गाथा को कुछ ज्ञानियों ने पकड़ के संयम का घात कर दिया, संयमियों का घात कर दिया, और घर में भोग भोगते हुए भी आत्मा का अनुभव ले रहे हैं, आत्मा की अनुभूति करते हैं। शुद्ध आत्मा की अनुभूति, बोले मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्धोपयोग होता है, ऐसा कहते हैं। आप लोगों को नहीं पता, क्योंकि अभी आज तक शायद ऐसी स्थिति नहीं बनी होगी। मैं शुद्धात्मा में लीन होता हूँ, बोले शुद्धोपयोग होता है।
जबकि हमारे आचार्यों ने किसी भी ग्रंथ में, किसी भी विषय में, कहीं भी गाथा नहीं दी, कोई भी टीका नहीं की, कहीं भी अर्थ नहीं किया कि श्रावकों को ग्रस्त अवस्था में शुद्धोपयोग होता है। हमारे आचार्य ज्ञानावरणों में शुभचंद्र स्वामी ने स्पष्ट लिखा, खा पुष्प तत्पद्माश्रंग खरश्चापि प्रतीते ना पुनर्देश कालेपि ध्यान सिद्धि ग्रास्त्र में स्पष्ट लिखा है। क्या लिखा? क्या लिखा? स्पष्ट, खा पुष्प मतमाश्रंग, आकाश के पुष्प, खरगोश के सींग, कछुआ के पीठ में बाल और बंध्या मां के पुत्र, ये ना कभी होते हैं ना देखे जाते हैं। होते हैं क्या? बंध्या मां का पुत्र होता है? आकाश के पुष्प होते हैं क्या? आकाश में पुष्प होते हैं पर आकाश के पुष्प नहीं होते। सींग होते हैं पर खरगोश से सींग नहीं होते। कछुए की पीठ में बाल होते हैं क्या? देखा कभी? नहीं होते। आचार्य महाराज कह रहे हैं, खा पुष्प मतवाश्रंग, वहां दो ही दृष्टांत दिए, खा पुष्प मतवाश्रंग, आकाश के पुष्प कछुए की पीठ पर, आकाश के पुष्प खा पुष्प मतवाश्रंग और खरगोश के सींग न पुनर्देश काले पी, किसी देश और किसी काल में नहीं होता। इसी तरह गृहस्थ अवस्था में शुद्धोपयोग नहीं होता, शुद्ध ध्यान नहीं होता, आत्मा का शुद्ध ध्यान नहीं होता। शुभ ध्यान हो सकता है, धर्म ध्यान हो सकता है, शुभ उपयोग हो सकता है, शुभ योग हो सकता है, पर शुद्ध उपयोग नहीं होता। पर कुछ ज्ञानियों ने इन गाथाओं को लेकर और कुछ अपनी मन की बढ़ा करके, मन गणंत करके गृहस्थों को अवृत अवस्था में शुद्धोपयोग ले दिया कि इस गृहस्थ अवस्था में हे भोगी हे कामी। अब वो चर्चा आई थी कि जो व्रत नियम संयम को व्यर्थ मानते हैं, बोले व्यवहार की क्रिया है। आचार्य महाराज कह रहे क्योंकि, तो उन्होंने क्या किया मैं बताऊंगा आपको। कुछ लोगों ने इन गाथाओं को लेकर तोड़ मड़ोड़ के, जैसे मैंने कहा था ना, केले की टिकिया क्यों, जैसे किसी ने प्रश्न पूछी महाराज ने केले की टिकिया खाई, उसने कह दिया हाँ भाई महाराज ने टिकिया खाई, अब तुमने जोड़ दिया देखो महाराज ने आलू की टिकिया खाई। एक दृष्टांत। ऐसे इन लोगों ने क्या किया, शब्द को कहीं का कहीं ले दिया। बोले आत्मा का ध्यान बिना, आत्मा को जाने बिना, आत्मा को जाने बिना, एक आत्मा के ज्ञान के बिना सब व्रत नियम संयम अक्यथु, ए संयम अक्यथु, ये सब अक्यारी हैं। क्या लिखा? बैतव संयमशील जिया, व्रत तब संयम शील हे जीव, ए जीव के ये सब नहीं अक्यथु, ये सब अकारी हैं, कार्यकारी नहीं है। कब तक नहीं है? जाओ न जाने एक परु, जब तक अपनी आत्मा एक आत्मा को नहीं जानोगे। शुद्ध भाव पवित्रु, शुद्ध पवित्र भाव का जब तक ज्ञान नहीं होगा, आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, शुद्ध भाव में नहीं जाओगे, तब तक ये सब तुम्हारे अकार्यकारी हैं।